यहाँ एक सवाल भी है, कृष्ण का लाइफ चार्ट, क्योंकि हम सुनते हैं 13 साल की उम्र में उन्होंने व्रत छोड़ दिया, वो मथुरा आ गए, उसके बाद फिर कभी वापस ही नहीं जा पाए, तो कोई कृष्ण का लाइफ चार्ट है? भाद्र कृष्णाष्टमी के दिन रात्रि में 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव मनाया गया। 6 दिन के थे तब पूतना आई। 3 महीने के जब भगवान श्री कृष्ण थे तब उन्होंने शकटासुर का वध किया। जब 100 दिन के हुए उस समय नामकरण संस्कार किया गया। जब श्री कृष्ण 3 साल 2 महीने के थे तब आपके द्वारा दामोदर लीला, जो पेड़ से बांधा गया, वो लीला थी। 3 साल 3 महीने में आपका गोकुल छोड़ के नंदगांव वृंदावन आप माइग्रेट किए नंद बाबा। ऐसी एक कथा आती है, माइग्रेशन हुआ था ना व्रज में, पहले रहते थे गोकुल फिर नंदगांव। उसके बाद में 3 साल 4 महीने में श्री कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया, जो कि बछड़े के रूप में आया था। 4 साल 4 महीने में आपने अघासुर का वध किया। 5 साल 2 महीने में श्री कृष्ण ने गौचारण शुरू किया। तब 5 साल 2 महीने के थे, पहली बार गैया को लेकर के श्री कृष्ण यशोदा मैया से कहते अब तो मैं गैया चराऊंगा। उसके बाद में 6 वर्ष 9 महीने के थे जब आपने यमुना जी के ऊपर, कालिया के ऊपर नृत्य किया। 7 वर्ष 2 महीने में श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया। इसके बाद 8 वर्ष में श्री कृष्ण ने वरुण के लोक से नंद बाबा की रक्षा करी। ये एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। नंद बाबा सवेरे सवेरे जल्दी उठ के जमुना जी नहाने चले गए। ऐसा कहते हैं 12 से 3 बजे तक अलग यक्ष काल होता है, उस समय नदी में स्नान नहीं होता। तो यक्ष नंद बाबा को थोड़ा समय का भ्रम हो गया तो वो उनको किडनैप करके ले गए। श्री कृष्ण गए और उनको वहाँ से बचा करके लाए। 9 वर्ष की उम्र में आपने शंखचूड़ नाम का असुर का वध किया और पहली बार होली की लीला करी, जो व्रज की सबसे फेमस है। उसके बाद 10 वर्ष 11 महीने में श्री कृष्ण ने केसी को मारा, जिसके नाम से केशी घाट बना हुआ है, और अक्रूर का फिर वृंदावन में आगमन हुआ। ठीक 11 वर्ष 1 महीने में श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर कंस का वध किया। उस समय 11 वर्ष 1 महीने के, टू बी वेरी प्रिसाइज। 11 वर्ष 5 महीने के श्री कृष्ण का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 11 वर्ष 7 महीने में आपने गुरुकुल जाकर उज्जैन में महर्षि संदीपन जी के आश्रम में विद्या अध्ययन किया। 14 वर्ष 2 महीने में आपकी कुब्जा से भेंट हुई। 15 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक हर साल एक बार जरासंध मथुरा के ऊपर आक्रमण करता था, तो हर बार श्री कृष्ण ने जरासंध के साथ युद्ध किया। उसके बाद 32 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी हरण करके विवाह किया। 33 वर्ष जब हो गए तब प्रद्युम्न का जन्म हुआ। 34 वर्ष से 40 वर्ष तक आपने भौमासुर का वध किया और विभिन्न प्रकार के जो श्री कृष्ण के इतने विवाह हैं वो उसी वर्षों में संपन्न होते हैं। 45 वर्ष में आपने व्रजवासियों से कुरुक्षेत्र में फिर से भेंट करी, उस समय सब लोग मिलने आए। 51 वर्ष में प्रद्युम्न 18 साल के थे, वो जब उनको चुरा कर ले गया था तब वो वापस उनका आगमन हुआ और श्री कृष्ण ने अपने पुत्र से पुनश्च भेंट करी। जब 52 वर्ष हो गए उस समय श्री बलराम जी फिर से वृंदावन एक बार व्रजमंडल में लौट करके आए थे। यमुना जी को उन्होंने खींचा था, आज भी व्रज यात्रा में जाएं तो उसका दर्शन होता है। उसके बाद में 72 वर्ष की आयु में शिशुपाल का वध हुआ और आपका राजसूय पूजन किया गया। 73 वर्ष की आयु में द्रौपदी का जो भरी सभा में अपमान हुआ था, श्री कृष्ण ने वस्त्र बन के द्रौपदी की लाज रखी थी। 73 वर्ष में ही जो व्रज लीला का सार्वभौम स्वरूप पूरा हुआ। 86 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण श्री पांडव वनवास से वापस लौटे। 87 वर्ष में जो अंतिम युद्ध को लेकर जो शांति दूत बन करके श्री कृष्ण गए। उसके बाद में 90 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की उम्र में 89 ईयर्स में आपने महाभारत का युद्ध देखा, उस समय रथ जब चलाया। 89 ईयर्स। उसके बाद में 90 वर्ष से 124 वर्ष तक श्री कृष्ण द्वारिका में विराजे। 125 वर्ष में उन्होंने उद्धव को उपदेश दिया। ये 125 वर्ष श्री कृष्ण की लीला अवधि है, इसको आयु हम नहीं कहेंगे, ये तो लीला अवधि है।